हाँ जी, त्रिकोणमिति हम पढ़ रहे थे और त्रिकोणमिति में एक कंसेप्ट हम पढ़ रहे थे, ध्यान दीजिए। हमने बात करी थी आपसे, इधर देखिए भाई, हमने आपसे बात करी थी बेटा कि साहब पहली सर्व समीका थी, इसके सर्व समीकाएं पढ़ रहे थे हम, 3 सर्व समीका होती है और 3 सर्व समीका में पहली सर्व समीका कौन सी थी हमारी, आपका जो है साइन आपका स्क्वायर थीटा प्लस में कौन कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। अगर यहाँ से मैं बात करना चाहूँ तो यहाँ से ये भी मैंने आपसे बताया था कि अगर मैं इसको लिखना चाहूँ कि साहब साइन स्क्वायर थीटा बराबर में क्या होता है, इसको इधर ले जाइए आप, क्या हो जाएगा 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा। और ऐसे ही अगर मैं कोस स्क्वायर थीटा के बराबर बात करना चाहूँ तो क्या होता है बेटा 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, इस सर्व समीका पे आधारित हम कंसेप्ट वाइज क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। ठीक है, मैंने टाइप नंबर जो पढ़ा रहा था वो देखिए क्या था मेरा। आपको ये तो पता है कि साहब आपका a प्लस में b का स्क्वायर, इसको खोला जाता है तो क्या आता है हमारे पास, आपका a स्क्वायर आता है प्लस में b स्क्वायर आता है प्लस में क्या आता है 2ab आता है। ऐसे ही अगर हम बात करें a आपका है प्लस में b का क्यूब, अगर क्यूब को सोल्व किया जाता है तो क्या आता है बेटा, आपका a का क्यूब प्लस में b का क्यूब प्लस में 3ab और a प्लस में b आता है। सभी जानते हैं बातें, सभी जानते हैं। लेकिन देखिए इसमें जो क्वेश्चन आ रहा है बेटा, बात नहीं, हाँ राजस्थान पुलिस वाले बच्चे हो सकता है कि साहब इस यहाँ से बैठे हो तो आप थोड़ा सा धैर्य रख के सुन लीजिए आप। ठीक है, देखिए अगर हम यहाँ से बात करें तो देखिए इसमें जो क्वेश्चन आते हैं, इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वहां से बताना चाहूंगा। आपको बदलने के लिए क्वेश्चन आता है, साइन को कोस में बदलना, कोस को साइन में बदलना, या फिर टैन को आपका जो किस में बदल जाएगा, टैन को किस में सर्व समीका में कौन सा था, नहीं सेक में, और कोसेक को कोट में। इस तरीके से बदलने के जो क्वेश्चन आते हैं तो देखिए पहला टाइप का क्वेश्चन कैसे आता है। पहला टाइप का जो क्वेश्चन आता है आपको ऐसे दे देगा, ध्यान दीजिए, साइन आपका जो है साइन 1 थीटा और आपको दे देगा यहाँ पे मान के आपका जो है साइन आपका स्क्वायर थीटा बराबर क्या दे देगा 1। इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन आता है। इसको किस में चेंज करवाएगा, इसको चेंज करवा सकता है कोस में। किस में चेंज करा सकता है, कोस में बदलना है। ठीक है, इसको किस में चेंज कराएगा, कोस में हमसे बदलने के लिए कह सकता है, कोस थीटा में बदलने के लिए कह सकता है। देखिए यहाँ पे कितनी बार दे रखा है, साइन साइन 2 बार, साइन साइन कितनी बार दे रखा है 2 बार। पहला केस तो इसमें डायरेक्ट कोस में चेंज करवा सकता है। दूसरा केस आपको ये वाला कंसेप्ट दे सकता है a प्लस में b का स्क्वायर, इसमें सोल्व करवा सकता है। तीसरा केस आपको ये वाला कंसेप्ट दे सकता है a प्लस में b का होल क्यूब, इसमें सोल्व करवा सकता है। आ जाइए दूसरा अगला केस क्या बनता है इसका, अगला केस क्या बनता है, अगला केस बनता है इसमें अगर बात करें तो देखिए इसमें तो कितनी बार दे रखा है, 2 ही बार दे रखा है। अब की बार 3 बार दे देगा, साइन आपका है थीटा और प्लस में फिर आपको दे देगा साइन आपका है थीटा और स्क्वायर प्लस में साइन आपका है थीटा और इसका क्यूब बराबर में 1 दे देगा। इनको भी सब कुछ चेंज करा सकता है। इसको किस में चेंज करा सकता है, इसकी वही बात करें तो इसको चेंज करा सकता है, कोस में चेंज करा सकता है। किस में चेंज करा सकता है, कोस में चेंज करा सकता है। अब ध्यान रखना कि यहाँ तो मैंने साइन साइन लिखा है, इसकी जगह कोस भी लिख सकता है, तो कोस को किस में चेंज करेंगे, साइन में। अगर यहाँ पे अगर कोसेक दे देता तो कोसेक को किस में चेंज करना था, कोट में। अगर यहाँ पे अगर बात है कोसेक दे देता 3 बार तो उसको किस में चेंज करना था, कोट में। तो क्वेश्चनों का फॉर्मेट एक सा ही होगा, लेकिन ये सर्व समीका के आधार पर बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। आपका एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है भाई। ठीक है, एसएससी का क्या है, फेवरेट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन लिखवा दिए थे कि मैंने लिखवा दिया था 1-2 क्वेश्चन। चलिए आ जाइए, तो इसको इस कंसेप्ट में मैं बात करना चाहूंगा। पहला क्वेश्चन तो शायद मैंने करवा दिया था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लिखवाएंगे आपके पास, हाँ जी क्वेश्चन लिखवाए नहीं थे, चलो फिर ठीक है मैं करवा देता हूँ। शायद मैंने जो है क्वेश्चन करवाए थे, हाँ जी। यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो 2-3 क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहूंगा। मुझे जहां तक याद है क्वेश्चन लिखवा दिए थे मैंने, 2 क्वेश्चन लिखवा दिए थे। चलो कोई बात नहीं, मैं लिख देता हूं, बात नहीं भाई, फिर से मैं लिख देता हूं, बात नहीं। आपको पहला क्वेश्चन इस तरीके से था, आवाज नहीं भाई, साइन आपका थीटा प्लस में आपका साइन स्क्वायर थीटा बराबर में 1 दिया है, और क्या ज्ञात करना था इसका, कोस स्क्वायर थीटा प्लस में कोस का 4 आपको क्या ज्ञात करना था, प्लस का कितना था, प्लस का 2, इसका मान ज्ञात करना था, करवा दिया था लास्ट क्लास में, आप देख सकते हैं इसको। चलिए आ जाइए, दूसरा क्वेश्चन ये भी करवा दिया था शायद। देखिए दूसरा क्वेश्चन मेरे पास अगर मैं बात करना चाहूं तो आपको दिया हुआ है साइन, 1 मिनट, साइन आपका थीटा प्लस में आपका साइन स्क्वायर थीटा बराबर में 1 दिया है, 1 दिया है, आवाज नहीं भाई, आपको दिया है 1। तो क्या पूछा जा रहा है, कोस आपका 4 थीटा प्लस में
कोस आपका कितना 8 थीटा प्लस में 2 आपका क्या है कोस थीटा 6, और यहाँ पे हमें दिया है प्लस में 1। ये करवा दिया था क्या? ये भी करवा दिया था शायद, कोई बात नहीं, अभी देखते हैं। अगर यहाँ से बात करें, देखिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, बात न करें, एक बार थोड़ा सा कोऑपरेट करें। अगला क्वेश्चन आपको जो है तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे मुझे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? साइन आपका थीटा प्लस में आपको दे रखा है साइन आपका थीटा स्क्वायर, और फिर यहाँ पे बराबर में कितना दे रखा है? 1 दिया हुआ है। बराबर में क्या दिया बेटा? 1। फिर आपसे पूछा जा रहा है, फिर आपसे ये तो दिया है तो आपसे पूछा जा, उतार लेना क्वेश्चनों को, तो कोस आपका जो है 8 थीटा प्लस में 2 कोस 6 थीटा और प्लस में कोस आपका 4 थीटा माइनस में 3, इसका मान आपको ज्ञात करना। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, बस थोड़े बहुत आंकड़े चेंज कर देगा, थोड़े बहुत क्या कर देगा? आंकड़े चेंज कर देगा। आ जाइए एक क्वेश्चन और करते हैं, चलिए बेटा आगे। हाँ जी, देखिए एक क्वेश्चन और आप ध्यान से देखना है। क्वेश्चन नंबर जो भी है 4 टाइप का आपको दिया हुआ है, कोस आपको थीटा दिया हुआ है प्लस में कोस आपको स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, बराबर में 1 दिया है। आपको ज्ञात क्या करना है? आपको ज्ञात करना है, ध्यान दीजिए, आपको ज्ञात करना है साइन स्क्वायर थीटा 12 में दे रखा है, साइन 12 थीटा और 3 साइन 10 आपका थीटा प्लस में 3 साइन और आपका 8 थीटा और प्लस में साइन 6 थीटा प्लस में 2। इसका मान आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। इसका मान आपको क्या करना है बेटा? ज्ञात करना है। मैं आऊंगा क्वेश्चनों पे, अगर आप उतार पा रहे हैं तो जल्दी करिए। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, हाँ कोई बात नहीं, उतार लीजिएगा, लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, जो भी नंबर का है लिख लीजिएगा। क्या दिया हुआ है? साइन थीटा प्लस में साइन थीटा स्क्वायर प्लस में साइन थीटा आपका जो दिया हुआ है 3 और बराबर में क्या दे रखा है? 1। देखिए अब तक तो मैं 2 पद ही ले जाता, साइन थीटा स्क्वायर और साइन ही। अब की बात 3 ले लिया क्या? अब की बात 3 ले लिया। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी मेंस तक की बात कर लेता है, ठीक है। यहाँ पे जो हमसे पूछा जा रहा है, यहाँ पे ये तो दिया गया है, ये तो क्या है? दिया है आपको, ये तो दिया गया है। और आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है तो ज्ञात करके बताइए। आपको कोस आपका जो थीटा 6 और फिर आपको करें 6 थीटा 6 माइनस में 4 कोस आपका जो है 4 और फिर आपको दिया है प्लस में 8 आपका क्या दिया बेटा? कोस आपका स्क्वायर थीटा। इसका मान आपसे ज्ञात कर रहा है, ठीक है। तो ये 2-4 क्वेश्चन है, इस फॉर्मेट पे ये चीजें आनी चाहिए आपको, इस फॉर्मेट पे ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। उतार लिया होगा शायद, जगह छोड़ के उतारना भाई। आप जो क्वेश्चन को एक साथ ना उतारे, कम से कम 5-6 लाइन छोड़ कर उतारा करें, 5-6 लाइन छोड़ कर उतारा करें। राजस्थान पुलिस वाले बच्चे केवल थोड़ा सा धैर्य रखें, ठीक है। तो ये उतार लिए सभी ने। आ जाइए, देखिए क्वेश्चन को पहचानने का क्या तरीका है। इधर देखो भाई, क्वेश्चन के कंसेप्ट क्या करना चाह रहा है। इधर सारे के सारे मान किस में है? साइन में। इधर किस में पूछ रहा है? कोस में। बस बदलना है, साइन को किस में बदलना है? कोस में। बस ये कंसेप्ट आना चाहिए, साइन को कोस में बदलना आपको आना चाहिए। साइन को किस में बदलना आना चाहिए? कोस में बदल। लेकिन यहाँ कितनी बार दे रखा है साइन? 3 बार साइन को कोस में बदलना मुझे। यहाँ पे कितनी बार? 3 बार साइन को कोस में बदलना है। कंसेप्ट ये ध्यान रखेंगे। चलिए अब इसको बाद में सोल्व करेंगे, पहले आ जाइए अपने पॉइंट पे। आ जाओ इधर से, मैं पहले क्वेश्चन से आ रहा हूँ। पहले क्वेश्चन से आ जाते हैं। ये था कि मेरा पहला क्वेश्चन ये था, इधर आ जाए। ये था क्वेश्चन, कल करवा दिया था इसको। कुछ नहीं है, आपको देखिए, आप समझिए कंसेप्ट को। यहाँ पे साइन को किस में बदलना है? कोस में बदलना है। यहाँ कितने साइन है? 2 साइन। दोनों साइनों को किस में बदलना है? कोस में बदलना है। बस ये कंसेप्ट आपको आता है तो आप कर जाएंगे बेटा। देखिए कैसे बदलें, इधर देखिए बहुत आसान है। अगर इस साइन को बदलने की बात करते हो तो मैं बता चुका हूं, इस साइन को कैसे बदलूंगा। अगर आप इसको इधर ले जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा? आपका साइन थीटा बराबर में क्या हो जाएगा? 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकता हूं? कोस स्क्वायर थीटा। अरे भाई ये खत्म हो गया यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन खत्म हो गया। आपने साइन को किस में बदल दिया? कोस में।
अगर इतना आपको आता है तो बेटा यहाँ से आप ये भी बात कर सकते हैं कि ये जो आपके पास ये बचा हुआ है साइन, इसको बदलना चाहते हैं क्या? इसको बदलना चाहते हैं तो दोनों तरफ क्या लगा दीजिए, स्क्वायर। तो ये स्क्वायर होगा, ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यानी आप इसको जो स्क्वायर करते हैं, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा बराबर में क्या, कोस का 4 थीटा। आपको तो इन देखिए आपका 2 घात 4 घात दिख रही क्या, तो आपको क्या करना है, यहां से इसको उठाकर मैं इधर ले जाता हूं तो 1 बराबर में आपका कोस का स्क्वायर थीटा प्लस में कोस का स्क्वायर 4, आपके पास आंसर आ गया। इसका मान तो पूछ रहा है, तो ये क्वेश्चन तो कल मैंने समझा दिया था और दोबारा से आपने समझाने की कोशिश करी, उतार लिया होगा। आगे चलते हैं। देखिए इसमें भी यही बात दे रखी क्या, आपको 2 बार साइन दे रखा है, बदलना किस में है, कोस में बदलना है। किस में बदलना है, कोस में बदलना है, बस आपको बदलना आना चाहिए। अच्छा इस साइन को तो बदल सकता हूं मैं, इधर उठा के लाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, आपके पास बच जाएगा साइन थीटा बराबर में 1 माइनस में क्या, साइन थीटा का स्क्वायर। अच्छा इसको क्या लिख सकते हो आप, इसको लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं कोस, आप लिख सकते हैं कितना, कोस स्क्वायर थीटा बराबर में क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन अभी एक साइन और बचा हुआ है, इसको भी तो चेंज करना है मुझे। इसको चेंज करना है तो दोनों तरफ क्या कर दूं, स्क्वायर कर देते हैं। इसको दोनों तरफ में स्क्वायर कर देता हूं तो यहाँ पे भी स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर, तो यहाँ पे स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, 4। ये तो आपका 4 हो जाएगा। इसको मैं कोस में बदलना चाह रहा हूँ। आपको पता है इसको आपको कोस में कैसे बदलना होता है, साइन स्क्वायर थीटा के बराबर कोस का मान क्या होता है, आप लिखेंगे 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा बराबर में क्या, आपका कोस आपका जो है 4 थीटा। यही तो मान है। अगर इतना आपको आता है तो आप बात कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, आपको जो है इसको उधर ले जाना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका कोस का 4, कोस का 2 और प्लस में कितना, कोस का कितना 4 थीटा बराबर में क्या 1 आ रहा है। यानी ये चीज अगर इससे मुझे ये लाना है, इससे मुझे क्या लाना है, ये लाना है, तो कुछ नहीं करता है यहाँ पे एग्जामिनर। अब ये पद आने के बाद, आपको एग्जामिनर या तो ए और क्या है बी, और इसका क्या कर देता है, या तो स्क्वायर कर देता है या फिर ए प्लस में बी, इसका क्या कर देता है, क्यूब कर देता है। बस ये 2 पद चलाता है। इस कंसेप्ट में आगे यही पद चलेंगे, इन्हीं का कंसेप्ट देता है। समझ आ गई बात। तो देखिए यहाँ पे मुझे, देखिए यहाँ पे अगर मैं देखता हूं तो यानी ये कोस 4 का कितना दिख रहा है, 8 दिख रहा है क्या, और ये आपका कितना दुगना, यानी ये अगर बात करें तो यानी कुछ नहीं कर रखा इसने इस वाले पद का क्या कर दिया, इस वाले पद का क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। तो इधर भी क्या कर दिया, स्क्वायर। इसके पद को आप स्क्वायर को खोलोगे तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, आपका कोस, आपका 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, कोस बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, अगर बात करें यानी कोस कितना 8 हो गया। और बताइए यहाँ 2 से गुणा होगा कितना हो जाएगा, 2 आपका कितना, कोस का एक की जगह कितना लगोगे स्क्वायर, इनटू में कोस का बी की जगह कितना लगोगे 4। आपके पास इतना मान आ चुका है और सामने बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बताइए फाइनली कितना आया, कोस आपका 4 प्लस में कोस आपका 8 प्लस में, बताइए दोनों जुड़ जाएंगे क्या, तो बताइए 2 कोस कितना हो गया, बराबर में कितना हो गया। अरे भाई यही तो मान पूछ रहा हो, यही मान पूछ रहा है, तो कोई नहीं, हम बात कर सकते हैं। इसकी जगह कितना लिख सकता हूं मैं, 1 प्लस में 1, आंसर कितना आएगा 2। कल करा दिया था ये, तो मैंने थोड़ा फास्टली कराने की कोशिश करी, तो जिन्होंने नहीं उतारा था तो ध्यान से समझ लिया होगा बेटा। चले अब आ जाते हैं अगले पॉइंट पे, अगले पॉइंट पे आ जाते हैं आज के क्वेश्चन पे। यही है क्या, अब देखिए यहाँ पे ये सेम ही ऐसा क्वेश्चन है। अब देखिए ट्रिक्स क्या है, इधर देख लीजिए, ट्रिक्स समझ लीजिए इस क्वेश्चन की ट्रिक्स समझ लीजिए। क्या दिया हुआ है यहाँ पे, साइन दे रखा है, पूछ रहा है किसमें है, कोस में दे रखा है। क्या दिया हुआ है, साइन दे रखा है, क्या पूछ रहा है, आपको देखना है अगर बदलने वाला क्वेश्चन, इसका मतलब है क्वेश्चन को क्या करना है, बदलना है, क्वेश्चन को क्या करना है, बदलना है। समझ लो भाई, बदलना है। और यहां पे क्या दिख रहा है 2, इसका मतलब है आपके पास ए, आपके क्या पास क्या, ए प्लस में बी का अगर स्क्वायर करता हूं तो क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab आता है क्या, ये वाला 2 दिख रहा है। इसका मतलब है, आप बात को समझने की कोशिश करिए, यहाँ पे जो कर रहा है ये क्या कर रहा है, कंसेप्ट कर रहा है। और जैसे हमने सोल्व करते हैं तो देखिए 8 घात 6 घात और कितनी, अगर समान अंतर से 3 बार घात चल रही है तो इस पूरे पद का मान यही ले लेना है जो यहाँ पे दिया हुआ है। पूरे पद का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 माइनस में 3 बराबर कितना होगा, माइनस का 2। आपको इतना करना, अब अगर कंसेप्ट समझ में आ गया तो डायरेक्ट ऐसे पहचान करके ही आंसर लिखना है। अगर कंसेप्ट समझ में आ गया तो बार बार सोल्व नहीं करना है, आपको चीजें पकड़नी है, 1-2 बार तो पूरा अभ्यास करिए, फिर आपको इसको क्या करना है, सोल्व करना बेटा। कर लेंगे, आगे चलें, आ जाइए क्वेश्चन नंबर ये। लेकिन यहां देखिए मुझे 2 नहीं दिख रहा, कितना दिख रहा है, 3। यहां बात ध्यान से देखना, यहां कितना दिख रहा है, 3, इनके साथ 3 दिख रहा है। 3 किसके साथ दिखता है, अगर आप यहां से बात करते हैं, देखिए आपका दिखता है a प्लस में b का, आपका क्या करते हैं क्यूब, तो क्या आता है a का क्यूब प्लस में b का क्यूब प्लस में 3 आपका ab और a प्लस में b, यही तो आता है। तो 3 यहीं दिखता है क्या,
यहां दिखता है, इसका मतलब है आपके पास अगर ये वाला कंसेप्ट दिख रहा है, देखिए घात भी देखिए 12, 10, 8 और कितने हो रही है 6, घटती हुई घात है क्या क्रम से, तो इसका मतलब है इस पूरे पद का मान क्या होने वाला है, वही होने वाला है जो यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसका मान क्या करेंगे 1 प्लस में 2, क्या आ जाएगा आंसर, आपका आंसर आ जाएगा 3। एक बात तो इसको उतार लीजिए ट्रिक से, अब मैं इसको पूरा सोल्व कराऊंगा, एक बात उतार लीजिए आप, अगर आप कंसेप्ट समझ गए तो आपको करना तो ये सही है, अगर आप क्वेश्चन का कंसेप्ट समझ गए हैं तो आपको करना तो ऐसा ही है, लेकिन मैं आपको इसको पूरा सोल्व करके बता देता हूं। एग्जाम में नहीं करना पूरा सोल्व, हमें एग्जाम में चीजों को पकड़ना है, एग्जाम में चीजों को पकड़ना है, हो क्या रहा है, आगे बात समझ, एग्जाम में तो चीजों को पकड़ना है कि साहब हो क्या रहा है इसके अंदर। उतार लिया बेटा, तो ये चीज आपको क्वेश्चन भी उतार लेना था और इसको भी करना था। अब इसको पूरा सोल्व करा रहा हूं, आंसर तो आपके पास आ गया, कहीं साइड में उतार लेना, अगर मैं दोबारा सोल्व कराऊंगा इसको भी, मैंने आंसर तो बता दिया है, आंसर तो बता दिया है। अगर आपके पास ऐसे घात क्या 12, 8, 12, 10, 11 घटती घात है दो के क्रम में, अगर 3 बार आ रही है तब तो कौन सा कंसेप्ट लगेगा, स्क्वायर वाला, और 4 बार आ गई तो कौन सा कंसेप्ट लगेगा आपका, क्यूब वाला। ठीक है, ये ट्रिक्स है, केवल ये ट्रिक्स है, प्रॉपर तरीका थोड़ा सा लंबा जाएगा, लेकिन उतार लीजिए एक बार। चलिए क्या, एक और क्वेश्चन था क्या, लेकिन यहां तो क्या 3 आ गए, इनको तो सोल्व अलग से कराएंगे हम, इसको तो अलग से सोल्व करवाएंगे। हाँ बेटा, सबने उतार लिया भाई, उतार लिया सभी ने, जल्दी करिए, फिर रीजनिंग स्टार्ट करेंगे। आज थोड़ा सा लेट हो गया हम, कोई बात नहीं, उतार लिया भाई, इसको आ जाइए, इधर आ जाइए भाई, ध्यान दीजिए। तो थोड़ा सा क्या इधर देख लिए, इसको प्रॉपर तरीके से सोल्व करें, आ जाओ, देखिए प्रॉपर तरीके से कैसे होगा ये भाई, बात नहीं, कोई राजस्थान पुलिस वाला बच्चा थोड़ा सा धैर्य रखिए आज के लिए, फिर बाद में आपकी जो है रेगुलर हो जाएगी। हाँ जी, देखिए प्रॉपर तरीके से क्या करता हूं, यहां क्या दे रखा है कोस, इसको किसमें बदलना है, साइन में, ये तो बदलना तो आता है हमारे को, हम कई बार बदल चुके हैं। अगर इसको साइन में बदलते हैं तो कंसेप्ट क्या होता है हमारा, हम बात करते हैं ये कोस क्या किसमें बदलेंगे, साइन में, तो यानी इसको कोस को उधर ले जाऊंगा तो साइन हो जाएगा क्या, यानी मेरे पास क्या आ जाएगा, कोस थीटा बराबर में क्या हो जाएगा 1 माइनस में कोस का थीटा स्क्वायर आ जाएगा। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है आपका साइन स्क्वायर थीटा होता है। और इसको भी चेंज कर सकते हैं, इसको भी क्या चेंज कर सकते हैं, 1 माइनस में क्या कर सकता हूँ साइन आपका जो है, अगर बात करें यानी स्क्वायर करेंगे तो इधर भी क्या करेंगे स्क्वायर, यानी ये जो मान है हमारे पास कई बार चेंज कर चुके हैं, तो ये तो आपको आना चाहिए। ठीक है, ये आपको आना चाहिए। और इसकी बात करें तो हमारे पास ये पद आ गए क्या, मैं उठा करके इसको उधर ले आऊँ क्या, तो प्लस का हो जाएगा, यानी आप लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में क्या साइन स्क्वायर आपका 4 बराबर क्या 1, ये पद आ रहा है आपके पास। और अगर हमें ये पद दे रखा है तो इसका मतलब है यहाँ पे क्या कर रहा है, इसका क्यूब कर रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका क्यूब करना पड़ेगा, इस पद का क्या करना पड़ेगा क्यूब, इस पद का भी क्या करना पड़ेगा क्यूब। अब इसका क्यूब करिए आप, ये एक का ए और बी है ये अपने आप में, तो एक का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए का कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा क्या, ये आपका जो ए और बी है इसका आप क्यूब करना चाहते हैं तो बताइए क्या हो जाएगा, साइन आपका जो है साइन 2 का क्यूब। ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा साइन आपका कितना 4 का क्यूब। ठीक है, ए और बी के हिसाब से तो बात करें अब। और यहां से अगर हम बात करें तो बताइए अगला क्या पद आ जाएगा 3, और ए की जगह क्या लिख देंगे आप लिख देंगे साइन कितना, आप लिख देंगे स्क्वायर, और बी की जगह क्या लिख देंगे, आप लिख देंगे साइन कितना 4। और बताइए ए और प्लस बी यहीं पे तो लिखा जाता है, ए प्लस बी का मतलब है साइन क्या है आपका, साइन आपका कितना बेटा आपका स्क्वायर, और प्लस में कितना है साइन कितना है आपका 4, यही तो लिखना था, ये आपको लिखना था बेटा। अगर आपने इतना कर लिया है तो आगे बात की जा सकती है बेटा। बताइए मैंने आपको बताया था इसको गुणा कर ले क्या, इसको गुणा कर ले, पहले तो इधर आ जाए, इधर मैं बात करता हूं। अच्छा, इसके बराबर में क्या है आपका 1 ही है, इसके बराबर में क्या है 1 है। अगर आप इसको देख पा रहे हैं तो ध्यान से देखिए, ये गुणा होगा तो कितना हो गया 6, साइन का कितना हो गया साइन का 6 थीटा, ये गुणा होगा तो कितना हो गया 12, साइन का कितना हो गया साइन का हो गया आपके पास 12। ठीक है, थीटा। इधर ध्यान देखिए, ये मेरे पास है, ये दोनों कितने हो गए 6 हो गए, ये अगर हम बात करें तो ये दोनों कितने हो गए 6, 8 नहीं होगा, ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी ये दोनों आपके पास अगर मैं एक साथ लिख दूं तो यानी ये जो गुणा होकर के आपका जो साइन कितना हो गया था 6 को यहां से भी गुणा कर सकते हैं, 6 को अगर आप चाहें तो यहां से गुणा कर सकते हैं, और 6 को किससे यहां से भी गुणा कर सकते हैं आप। ठीक है, यानी यहां पे अगर मैं बात करूं, या फिर इधर ध्यान देंगे, या फिर हमारे पास जो है अगर कंसेप्ट की बात करें तो कितना कितना आ गया हमारे पास, हाँ जुड़ गया था ना, जुड़ेगा, हाँ इसको करेंगे तो जुड़ने के बाद कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, यानी ये हमारे पास 3 साइन कितना हो जाएगा 8,
और ये पूरा का पूरा पद इससे गुना होगा तो कितना हो जाएगा आपका जो है 3 साइन कितना आपका 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और बराबर में कितना आ रहा है 1। यही तो पूछ रहा था वो, ये 6 घात, ये 12 घात, 3 आपका 8 घात, 3 आपका 10 घात, इसका मान कितना आ रहा है 1। ये प्रॉपर तरीका है, ये क्या है प्रॉपर तरीका है, ये इसी का मान पूछ रहा था हमारे को, तो हमने इसको क्या किया सोल्व करके बता दिया। तो मैं बार बार कह रहा हूँ इस कंसेप्ट से 3 चीजें पूछता है जो मैंने आपको अभ्यास करा के बताया। अब आपके साथ समझ में आ चुकी होगी, इस तरीके से बात करता हमारे पास एग्जाम में। ठीक है बेटा, ये इसका प्रॉपर तरीका है कुछ नहीं, है कुछ नहीं। इसको हमारे को क्या माना है इसने, आपका a प्लस में b का अगर होल क्यूब करता हूं तो क्या निकल के आता है आपका a का, मैं बार बार बता दिया चीजों को, तो आप लोग जो है इसको आप इसी तरीके से समझिए, a प्लस में b आता है। यहाँ पे a तो किसको माना है इसने, a तो इसको माना है, b किसको माना है, इसको माना है, ठीक है ना। a तो साइन स्क्वायर माना है, b किसको माना है, साइन का 4 को माना है। चलिए इतना उतार ले बेटा, इतना आपको आना चाहिए था। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन भी इसी कंसेप्ट पे आधारित है। आपको चेंज करवाएगा, साइन का किस में करा सकता है, कोस में, और कोस को किस में चेक करा सकता है, साइन में करवा सकता है, ठीक है। कोट को किस में करा सकता है, कोट को कोसेक में, और टेन को सेक में चेंज करा सकता है। सेम ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है, सेम ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, वहां पे भी हम बात करेंगे इसकी। केवल साइन पे ज्यादा आते हैं इसलिए मैंने साइन का अभ्यास ज्यादा लिया है। चलिए बेटा आगे जल्दी कर लीजिए, जल्दी कर लीजिए। बाकी तो मैंने ट्रिक्स बता दिए, देखते हैं आंसर आना चाहिए, देखते क्या आंसर आना चाहिए। जो बच्चा लेट आए ध्यान समझना, अगर आपके पास ऐसा पद दिया हुआ है और इसका मान ये दिया हुआ है, इसको चेंज करवा रहा है, तो ये सारे पद मान, इसका पद का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये सारे पद का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि हमने सोल्व करके देखा है इसका मान क्या आ रहा है 1 ही आ रहा है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आप देख पा रहे हैं तो अच्छी बात है। और अगर आप अभ्यास करना चाहते हैं तो इसको बार बार करिए, अभ्यास करना चाहते हैं तो क्या करना है, इसको बार बार करना बेटा। कोई बच्चा नया भी है तो बेटा टेंशन ना ले, चीजें मैं काफी डीपली लेके चलता हूं। तो अगर आपके पास है टाइम है तो बिल्कुल आप सही जगह पे हो, और आप चाहते हो साहब 2 ही दिन में सब कुछ सिखा दिया जाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। राजस्थान पुलिस वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा जो है एक बार टाइमिंग सेट हो जाए, मैं अलग से वो टाइम देने वाला हूं उनके लिए, ठीक है। अभ्यास कराएंगे आप लोग जो है, मैप हो सकता है जिनके पास सुविधा है घर पे ले रहे हो, लेकिन यहाँ पे अगर आप ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज क्या है, आपको अलग से अभ्यास करवाया भी जाएगा उसके बारे में। उतार लेगा भाई, आ जाइए, इधर से ध्यान देगी। अगले क्वेश्चन पे आ जाऊं, आ जाइए। ये कंसेप्ट हमारा ये वाला है, इसमें कितनी बार दे दिया साइन, साइन 3 बार। अब से पहले वाले कितनी बार थे 2 बार। अब से पहले मैं 2 बार देता था, बहुत आसान होता था। यहाँ पे कितनी बार दे दिया 3 बार हमारे को साइन दिया। अब इस तीनों बारों को चेंज करना है, 3 बार साइन दे रखा तो कोस में चेंज करना है। अगर 3 बार कोस होता तो साइन में चेंज करता, बस यही है। यहाँ पे कोस भी दे सकता हो, क्या दे सकता है, कोस भी दे सकता है। इस जगह आपका है कोट भी दे सकता है, इस जगह टेन भी दे सकता है, फिर उसको चेंज करा सकता है अगले पद में, सर्व समीकरण के आधार पर अगले पद में चेंज करवा सकता है। समझ में आ गई बात, आ जाइए ध्यान दीजिए सभी, इधर देखेंगे सारे के सारे बच्चे, इधर देख लीजिए। इसको तो चेंज करना आसान है क्या, इसको तो चेंज करना आसान है, इसको तो हम कोस में डायरेक्ट चेंज कर सकते हैं, इसको तो डायरेक्ट मैं कोस में चेंज कर सकता हूं। क्यों, इसको उठा करके इधर लाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, आप इधर आ जाए, आपका जो है एक तो बच गया साइन थीटा, और क्या बच गया बेटा आपके पास प्लस में आपका क्या साइन थीटा कितना 3 क्यूब, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा। अब इसको तो बहुत आसानी से आप चेंज कर सकते हैं कि साहब इसकी जगह तो मैं क्या लिख सकता हूं, आपका कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा ये एक तो चेंज हो गया, आ जाओ ये 2 बच गए क्या, इनको चेंज करते हैं। अगर यहां से आपका थोड़ा दिमाग चल रहा है तो एक साइन स्क्वायर कॉमन ले लूं क्या, एक ओनली साइन कॉमन ले लूं। अगर यहां से मैं साइन थीटा कॉमन ले लेता हूं तो यहां कितना बचता है 1, प्लस का चिन्ह आता है, यहां क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा, और बराबर क्या बचेगा कोस आपका स्क्वायर थीटा, ये तो बचा। हम केवल चेंज करना चाह रहे हैं, तीनों साइनों को कोस में चेंज करना है, एक को चेंज कर दिया, अब दूसरे की बाजी है। बताओ इसको बजी को इसकी बजी आ गई क्या, हाँ इसकी बजी हाँ हम बचपन में खेलते थे, बजी खेलते थे, अभी खेलते हो आप लोग, ठीक है। इसका चांस आ रहा है तो ये वर्ड जो बचपन के वर्ड आ ही जाते हैं। चलिए बताइए इसकी बजी है तो कैसे चेंज करें इसको। अब आपको दिमाग में चल रहा है कि यहाँ तो माइनस कोस लिख देंगे डायरेक्ट, नहीं यहाँ किसका चिन्ह है प्लस का, तो प्लस का चिन्ह है तो आप नहीं चेंज कर सकते, नहीं चेंज कर सकते। तो क्या करना है, आप मुझे एक बात बताइए, इतना इसको तो चेंज कर सकते हैं ना, इसको क्या लिख सकते हैं आप, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस में, वेरी गुड। बस ये चीजें अगर आपको सर्व समीकरण याद है तो बेटा आप दिक्कत नहीं करेंगे आपको। और यहाँ क्या है प्लस का 1, और लास्ट में क्या दे रखा है हमारे को, लास्ट में दे रखा है आपका क्या है साइन
थीटा, ये दे रखा है, ये आपको दे रखा है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ तक सामने क्या हो रहा है आपका कोस स्क्वायर थीटा, इतना आपको कर ले। मैंने कह रहा हूँ सभी जो साइन दे रखे हैं उनको कोस में चेंज करना है हमारे को, सभी साइन दे रखे हैं उनको किस में, कोस में। अब ये वाला भी चेंज हो गया, अब बताओ ये एक और बचा है क्या? ये एक और बचा है, पहले इसको थोड़ा सा और इजी कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा और इजी कर लेते हैं। बताओ ये प्लस का, ये प्लस के, कितने प्लस के? 2 प्लस के, यानी यहां पे इधर देखेंगे साइन थीटा ब्रैकेट में 2 माइनस का कोस स्क्वायर थीटा, और बताइए सामने कोस स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत है? यहां एक एक स्टेप समझा रहा हूं मैं, बाकी मैं डायरेक्ट लिख सकता था। आपको ध्यान रखना है हर साइन को कोस में चेंज करना आपको आना चाहिए। आगे थोड़ा सा ध्यान से करना भाई, आगे थोड़ा सा हमारा क्या है, थोड़ा ध्यान से करना है। अब मुझे क्या करना है, इसको बदलना है क्या? ये इसको तो बदल नहीं सकता मैं, ये स्क्वायर में होता तो बदल देता मैं। तो स्क्वायर में होने के लिए मैं क्या करूं, स्क्वायर कर दूं क्या? इधर वाला भी स्क्वायर कर देता हूं, और इस पद के पूरे के भी क्या कर देता हूं, स्क्वायर कर देता हूं। इस पद के पूरे के स्क्वायर करता हूं। तो ध्यान से देखना है भाई, सभी ध्यान से देखो, ये स्क्वायर इस पे भी लगेगा और ये स्क्वायर इस पे भी लगेगा, ठीक है। यानी ये हमारे पास साइन स्क्वायर हो गया, और ये ए और बी वाला कंसेप्ट आप निकाल सकते हैं। यानी ये आपका क्या है, वास्तव में ये 2 माइनस में कोस स्क्वायर जो दिख रहा है, और इसके ऊपर भी क्या लिख रहा है, स्क्वायर। ये वास्तव में आप इसको ऐसे सोच सकते हैं, क्या सोच सकते हैं, ए माइनस में बी का होल स्क्वायर, और इसको खोलते तो क्या आता है, ए स्क्वायर, प्लस में क्या आता है, बी स्क्वायर, माइनस में ऐसे तो आता है। तो यानी इस पद को आपको जो है अलग से खोल के बता रहे हैं, बाकी आप डायरेक्ट यहां से कर सकते थे। बताइए इस पद के लिए क्या करोगे आप, ए का स्क्वायर कितना करोगे, 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 माइनस में क्या हो जाएगा, सॉरी प्लस में कोस का कितना, 4 हो जाएगा ना, कोस का 4 हो जाएगा। फिर बताइए यहाँ पे माइनस का 2, और यहाँ पे गुणा में कितना, ए की जगह 2, इंटू में इसकी जगह कोस का स्क्वायर आ जाएगा, कोस का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। और इसको सोल्व कर लो आप, 4 प्लस में कोस का 4 माइनस में गुणा करके लिख दीजिए, 4 कोस का कितना हो गया, स्क्वायर, 4 प्लस में कितना आ जाएगा, स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। तो ये चीज आपको जो है, आपको डायरेक्ट यहाँ लिखनी है, इसके सॉल्यूशन की जगह, इसके सॉल्यूशन की जगह डायरेक्ट लिखनी है। बताओ, अच्छा इसको तो लिख सकते हैं क्या, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा का अगर आपको सॉल्यूशन समीकरण याद है तो क्या लिख सकते हैं, वेरी गुड, 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा, ये तो चीज हो गई इसकी। और इधर क्या बच गया सॉल्यूशन, 4 प्लस में कितना, कोस स्क्वायर, सॉरी कोस का 4, और माइनस में कितना, 4 कोस का स्क्वायर, ये बच गया। और सामने क्या बचा हुआ हमारे पास, आपका कोस का कितना है, स्क्वायर, और इसका 4 लिख दूं क्या, ये आपको लिख लेना है, ये क्या है आपको लिखना आना चाहिए। इतना अगर आपको आता है तो ये वाला कंसेप्ट आपको आना चाहिए, एसएससी मेंस तक की बात कर लेता है इसमें से, ठीक है। इतना कर लिया। अब देखिए सारे साइन किस में चेंज हो गए, पहले साइन में थे, अब सारों को किस में चेंज कर दिया, कोस में मैंने चेंज कर दिया। बस यही कंसेप्ट आना चाहिए, साइन को किस में चेंज करना आना चाहिए, कोस में, कोस को किस में चेंज करना आना चाहिए, साइन में, और टेन को किस में चेंज करना आना चाहिए, सेक में, और सेक को किस में चेंज करना आना चाहिए, टेन में, और कोसेक को किस में चेंज करना आना चाहिए, कोट में, और कोट को किस में, बस ये इस पे क्वेश्चन अच्छे अच्छे बनाता है। साइन और कोस आपका जो फ्रेंडली पॉइंट है, इसलिए इसी पे ज्यादा क्वेश्चन देता है, मैंने इसी पे अभ्यास कर रहा हूँ। बाकी 10 में भी आ सकता है, कोर्ट में भी आ सकता है बेटा, पहलवान थोड़ा सीधा बेटे, क्लास है बेटा, ठीक है। आगे चले गए, यहाँ से आगे चले, यहाँ से आगे इतना आपने कर लिया, तो एक स्टेप और थोड़ा सा सोल्व करना आना चाहिए इसको। आधे भाई एक स्टेप और थोड़ा सा आप सोल्व कर सकते हैं, तो देखिए कैसे सोल्व करेंगे। ये पद इसके साथ गुणा कर ले क्या, एक आपका है, पहले पूरे इसके साथ गुणा होगा, ठीक है, फिर बाद में माइनस कोस गुणा होगा। पहले एक को गुण लीजिए, एक को इसके साथ गुणा करा तो कितना आ गया, 4, एक को इसके साथ गुणा करा तो कितना आ गया आपका, कोस का कितना आ गया, कोस का 4। अच्छा फिर इसके साथ करा तो क्या आ गया, माइनस का 4, कितना हो गया, कोस का स्क्वायर आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए, अब ध्यान से देखना है क्या करना चाह रहा हूं। अब माइनस का कोस स्क्वायर, माइनस का कोस स्क्वायर है, वो इन सब पदों से गुणा होगा। अब माइनस का कोस स्क्वायर है, वो सारे का सारा, ये माइनस का कोस स्क्वायर इससे भी गुणा होगा, इससे भी गुणा होगा, और इससे भी गुणा होगा, आगे वाले पद से गुणा होगा। माइनस का कोस स्क्वायर है, 4 से गुणा करिए, कितना आ जाएगा, माइनस के 4 कोस का स्क्वायर, माइनस का कोस स्क्वायर प्लस के कोस 4 से गुणा करिए, कितना आ जाएगा, माइनस का तो चिन्ह बदलेगा ही बदलेगा, तो यानी चिन्ह तो किसका आएगा, माइनस का। कोस स्क्वायर है, कोस 4 है, 6 हो जाएंगे क्या, आप लिखेंगे कोस का कितना, 6 थीटा हो जाएगा। माइनस का कोस स्क्वायर आपके माइनस के किससे, 4 कोस से गुणा होगा, तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस तो किसमें हो गया, प्लस में, यानी चिन्ह तो किसका हो गया, प्लस में।
और कितना हो जाएगा कोस का आपका जो है कोस कितना कोस बता, यहाँ पे हमारे पास 2 है, यहाँ पे भी 2, तो कितना हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 4 बराबर में सामने कितना दिया हुआ है कोस का कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है। कोस का कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है। अगर सर्व समीकरण याद है तरीके से याद है तो बेटा ऐसे क्वेश्चनों को वही बच्चा अच्छी तरह समझ पाता है जो बेस जिसका अच्छा तैयार है बेटा। और मैंने पूरी कोशिश की है चीजों को समझाने की। आधे अब अगर इतना कर लिया है तो ध्यान से देखना है क्या करना हमारे को, बात नहीं भाई, ध्यान से देखना है इस चीज को। अब देखिए हमारे पास ये चीज आ चुकी है, अब आपको कुछ नहीं काटापीटी करनी है और कुछ नहीं करनी। यहां से इतना आपने कर लिया होता था। ये प्लस का कितना है कोस 4 और ये क्या है कोस 4, उधर है क्या बराबर के, अगर मैं इसको उधर लाऊंगा तो कट जाएगा कि, तो ये दोनों तो कट गए, ये दोनों तो कट गए। आगे देखिए ये माइनस से कितना है कोस का 4 है क्या, यानी 4 कोस स्क्वायर, और ये भी माइनस का कोस 4 स्क्वायर, माइनस माइनस कितने हो गए माइनस माइनस के 8 कोस आपका 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 4। चलो इन दोनों का तो योग लिख दिया। माइनस के कितने, ये कितना है कोस के कितना 6, और यहां पे आपके पास कितना दे रखा है ये तो 4 दे रखा है, ये तो कितना दे रखा है 4, तो ये भी माइनस का, इसको ऐसे लिख दीजिए कोस का कितना आ गया 6, और ये प्लस का कितना आ गया आपके पास कोस का कितना आ गया 4, और सामने कितना आ रहा है 0, और इधर कितना आ रहा है 4 और बचा हुआ है। हमें ध्यान देना है इन सबको मैं बराबर को उधर ले जाता हूं, बराबर को उधर ले जाऊं, इन सबको मैं बराबर को उधर ले जाऊं, केवल 4 को छोड़ करके, केवल 4 को छोड़ करके उधर ले जाता हूं। बताइए इधर देखिए जगह नहीं मेरे पास, लिख दूं क्या यहीं पे, इधर ले जाता हूं तो ये बताइए 8 तो किसका हो जाएगा 8 कोस आपका किस में हो जाएगा 8 कोस आपका प्लस का हो जाएगा। और बताइए ये उधर जाएगा तो प्लस का कितना आपका कितना हो जाएगा कोस 6, बताइए ये उधर जाएगा तो माइनस में कितना कोस 4, और इसके बराबर क्या बच गया है 4। भाई यही तो पूछ रहा था, माइनस का कोस 4 दिख रहा है, कितना दिख रहा है, सॉरी एक मिनट 4 नहीं लिखा था, ये 4 नहीं लिखा, ये 4 लिख दिया इसके साथ, ये 4 लिख दिया, सारी चीजें वही दिख रही है। आपका 8 दिख रहा है कोस स्क्वायर दिख रहा है, आपका जो है कोस का 6 दिख रहा है और माइनस का दिख रहा है, तो ये सारी चीजें आपको वही दिख रही है, यानी एन से कितना आने वाला है 4। तो एक बार उतार लीजिए, यानी अगर आप तरीके से चीजों को पढ़ते हो तो बेटा कंसेप्ट आपको देखना पड़ेगा। उतार लीजिए, ये एक कंसेप्ट था जिसके ऊपर मैंने चर्चा करी आज, तो थोड़ा सा अभ्यास मांगता है बेटा। अगर आप एडवांस मैथ में नंबर लेना चाहते हैं तो 1-2 बार अभ्यास करेंगे तो चीजें आपके साथ चलेगी, 1-2 बार अभ्यास करेंगे तो चीजें आपके साथ चलेगी भाई। बाकी तो मैंने ये क्लास जो है यूट्यूब पे डाल देता हूं, वहां पे आप दूसरी बार भी देख सकते हैं। इसी क्लास को आप जो है अपनी जितनी बार देख सकते हैं। टाइम हो गया भाई, हाँ टाइम हो गया, अपना रीजनिंग निकाल लो। गर्ल्स थोड़ा सा आगे हो जाए बेटा।